नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए करवा चौथ कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों, 7 पुत्रवधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्रवधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला। लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभी को बताई, चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण कर लीजिए। भाभी ने समझाया कि उनके भाइयों ने उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह सुन करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वो अपने पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा करके रहेगी। और उसने अपने पतिदेव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन शव के पास बैठी रहती और उस पे उगने वाली घास को जुटाती रहती। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियां व्रत करती है और उनसे आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की, उसको भी अपने जैसे सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जब 6वीं भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया और बोला, सबसे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से तुम्हारा व्रत खंडित हुआ था, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई। जैसे ही सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आई, करवा ने उनसे प्रार्थना की, कृपया आप मुझे सुहागन बना दे, मेरे पति को नया जीवन दे। उसकी भाभी ने मना कर दिया कि मेरे पास पुनर्जीवन करने की क्षमता कहाँ है। भाभी के मना करने पर करवा ने उन पर क्रोध से हमला कर दिया तथा उनका गला पकड़ लिया और बोली, जब तक मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी नहीं छोड़ूंगी। हार मानकर भाभी को करवा के पति को नया जीवन देना पड़ा। जान डालते ही उसका पति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जयकार करने लगा। दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था। नहाते समय नदी में मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति का पैर पकड़ लिया। मदद के लिए उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। पति की आवाज सुन करवा भागकर नदी किनारे पहुंची। उसने देखा कि मगरमच्छ अपने दांतों में उसके पति का पैर दबाकर यमलोक की तरफ जा रहा था। तभी धागे की मदद से करवा ने मगरमच्छ को बांधा और यमराज से अपने पति की रक्षा के लिए गुहार लगाई। करवा ने यमराज से अपने पति को वापस करने का आग्रह किया। इसी के साथ उसने मगरमच्छ को दंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, मगर की आयु शेष है, मैं अभी उसे यमलोक नहीं भेज सकता हूं।
इस पर करवा ने कहा, यदि आपने मेरे पति की जान बचाने के लिए मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा का साहस देख यमराज डर गए। फिर उन्होंने करवा के पति को दीर्घायु का वरदान दिया और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने करवा से कहा, जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन व्रत करके करवा की कथा को सुनेगी या पढ़ेगी, उसके पति की रक्षा मैं खुद करूंगा। इसी वजह से हर साल सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत का खास महत्व है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। व्रत के पूरे दिन महिलाओं को कुछ खाने पीने की इजाजत नहीं होती है, यानी ये निर्जला उपवास है। व्रत के दिन शाम में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के दिन व्रत रखने के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय देव यानी शिव परिवार की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार के अलावा इस दिन सूर्य देव, चंद्रदेव और देवी करवा की पूजा का भी विधान है। माना जाता है कि व्रत रखने के साथ महिलाओं को इस दिन करवा चौथ के व्रत की कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।